ऊर्जा शक्ति प्रदान की है तथा उत्तर प्रदेश जैसे विशाल व महत्वपूर्ण राज्य में 4 बार अपनी पार्टी बीएसपी के नेतृत्व में सरकार बनाकर खासकर बहुजन समाज के लिए एक ऐसी मिसाल बन गई है जिससे प्रेरणा लेकर करोड़ों लोग यहाँ हरियाणा में भी सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक तरक्की के मिशन कार्य से जुड़ चुके। इतना ही नहीं बल्कि मैं खुद भी उनके इस नेतृत्व से प्रभावित होकर बीएसपी मूवमेंट से जुड़ा और उनके पद चिन्हों पर चलकर इस मिशनरी दायित्व को, कर्तव्य को व फर्ज को अपनी आखिरी सांस तक निभाने की पूरी कोशिश करूंगा। साथियों, मैं हमारे अलायंस पार्टनर इंडियन नेशनल लोकदल एनएलओ के संस्थापक एवं पूर्व बीजेपी की सरकार चल रही है और अब चुनाव सर पर है, तो ये बीजेपी के लोग फिर से आपके बीच में आकर आपसे वोट मांगने का काम करने वाले हैं। परंतु साथियों, इस बार आप सबको वोट डालने से पहले इनसे कुछ जरूरी मुद्दों पर सवाल करना बहुत जरूरी है। साथियों, मैं आपसे जाति और धर्म के आधार पर सवाल करने को नहीं कहूंगा। मैं आपसे कहूंगा इनसे सवाल जरूर करें शिक्षा पे, रोजगार पे और यहाँ हरियाणा में बढ़ती हुई महंगाई पे। साथियों, यहाँ मौजूद सभी माँ बाप और युवा साथियों से मैं पूछना चाहूंगा कि क्या मिला है आप सबको शिक्षा के नाम पर इस बीजेपी की सरकार में? बताइए साथियों, पिछले बीजेपी की सरकार के चलते हुए पिछले 10 सालों से सरकार ने यहाँ पे 5000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल बंद करने का काम किया। साथियों, एक तरफ पढ़ने वाले बच्चों की संख्या बढ़ रही है और दूसरी तरफ भाजपा की सरकार हमारे प्राइमरी स्कूल्स को बंद करने का काम कर रही है। साथियों, आज प्रदेश में 2200 सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में 1000 से ज्यादा स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है। साथियों, जब आपके बच्चों के स्कूल बंद कर दिए जाएंगे और जब उन स्कूल बचे कुचे स्कूलों में और अगर पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं होंगे तो आप ही बताइए कि क्या यहाँ हमारे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप ही बताइए, अगर इस तरह सरकार चलती रही तो क्या वो आपके बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं या नहीं? बताइए, हाथ उठा के बताइए, आपको लगता है खिलवाड़ हो रहा है कि? साथियों, बीजेपी के शासनकाल के दौरान शिक्षा के नाम पर सिर्फ पेपर लीक की खबरें हमें आए दिन सुनने को मिलती आ रही हैं। साथियों, ऐसा कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट नहीं बचा जिसकी भर्ती के परीक्षा के पेपर पिछले 5 से 10 सालों में ना लीक हुए। आप भी बता दीजिए, जो हमारे युवा साथी आज यहाँ मौजूद हैं, आपने कितनी सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षा दी और कितनी आपके परीक्षा के जो दिए हुए पेपर हैं वो लीक हो गए और आपको नौकरी नहीं दी गई? बताइए, यहाँ मेरे जितने भी युवा साथी हैं हाथ उठाकर बताइए। साथियों, हकीकत तो ये है कि बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों ने हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। एक ने सरकार में रहकर कुछ नहीं किया और दूसरा विपक्ष में रहकर भी हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए आवाज नहीं उठा पाया। तो साथियों, आप बताइए, क्या ऐसी पार्टियों को हक है सत्ता में आने का दोबारा? बताइए, हक है कि नहीं? साथियों, आने वाले इस विधानसभा आम चुनाव में इसका जवाब आप यहाँ अपनी बीएसपी और एनएलओ पार्टी के सामने वाला निशान पर बटन दबाकर अपने यहाँ प्रत्याशी को जिताकर और हमारे अभय सिंह चौटाला जी को मुख्यमंत्री बनाकर उनको खदेड़ बहाकर ये जवाब जरूर देंगे। साथियों, एक तरफ बीजेपी और कांग्रेस की सरकार जो गरीब विरोधी नीतियों पर चल रही है और दूसरी तरफ हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की नीतियां हैं, जिसके तहत चलकर यूपी में बीएसपी की सरकार ने सावित्रीबाई फुले बालिका शिक्षा आशीर्वाद योजना चलाई थी।
कि इसके साथ साथ बहन जी ने, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने 6 इंजीनियरिंग कॉलेजेस, 2 होम्योपैथिक कॉलेजेस, 24 पॉलिटेक्निक कॉलेजेस, 2 पैरामेडिकल कॉलेजेस, 6 यूनिवर्सिटीज, 200 से अधिक इंटर में डिग्री कॉलेजेस और 550 से ज्यादा हाई स्कूल और 5,500 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल और 100 से अधिक ITIs का बनाने का काम किया था, वो भी सिर्फ 5 साल में। तो आप सोचिएगा साथियों, जब आप अभय सिंह चौटाला जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे तो वो आपके प्रदेश में कितने ही हजारों स्कूल खोलेंगे और आपके बच्चों को पढ़ने की इच्छा पूरी कराएंगे। साथियों, ये लिस्ट बहुत लंबी है कि कभी कभी सोचकर मुझे हैरानी होती है कि सिर्फ 5 साल में कोई इतना काम कैसे कर सकता है। लेकिन साथियों, अगर अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए काम करना कोई चाहे तो असंभव काम भी संभव हो जाता है। परंतु जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ बीजेपी और कांग्रेस की सरकार रही है, उन्होंने कितने दिन से यहाँ पर आपके बच्चों के प्राइमरी स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज बंद करने का काम किया है। तो उनकी असलियत, उनकी मंशा आप सब लोग समझते हैं। परंतु साथियों, बीजेपी की सरकार ने पिछले 10 साल में यहाँ पर हमारे बच्चों के रोजगार के लिए भी कुछ ज्यादा काम नहीं किया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज हरियाणा में आज के जो हालात हैं, आज जो परिस्थितियां हैं, मैं लोकसभा के चुनाव के बाद लगातार हरियाणा प्रदेश के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में गया, अलग अलग गांव में लोगों से मिला, शहर में जाकर के लोगों के साथ बातचीत करी। मैंने सारी बातें खुल के लोगों के बीच में करी। गठबंधन के बाद लोगों का मन, लोगों ने क्या नया फैसला करना है, इसके बारे में भी चर्चा हुई। मैंने लोकसभा के चुनाव के लिए भी लोगों से खुल करके पूछा कि क्या हमारे कार्यकर्ता ने चुनाव के अंदर अपनी जिम्मेवारी निभाने में कहीं कोई कोताही करी, या इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने पिछले 10 वर्षों से, जब से भाजपा की सरकार इस प्रदेश में बनी, जब भी भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ कोई कुठाराघात किया या कोई गलत निर्णय लेकर के थोपने की कोशिश करी या किसी भी जाति विशेष के लोगों को सरकार के खिलाफ आवाज को दबाने का प्रयास किया, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने हर संभव यह प्रयास किया कि लोगों के साथ न्याय हो, लोगों की आवाज को दबाया ना जा सके, लोगों को न्याय मिले। हमने चाहे कोई भी आंदोलन था, हमने हर आंदोलन के अंदर जहां सरकार ने ज्यादती करने की कोशिश की, उस जमात के लोगों के साथ खड़े होकर के न्याय दिलवाने में कहीं कुछ कसर छोड़ी हो। ये सारी बातें मैंने खुद करके लोगों से करी और पूछी। लोगों ने इस बात की हामी भरी कि आपने अपनी तरफ से, आपके पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने, पार्टी के नेता ने जिस ढंग से हर आंदोलन के अंदर, हर लड़ाई के अंदर अपनी भूमिका निभाई, लोग कहते हैं कि हम उस बात के कायल हैं। आपने चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को आगे बढ़ाया और अब खुल करके इस बात को लेकर के भी चर्चा करते हैं कि जिस पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय काशीराम जी थे, जिनकी केवल एक सोच थी, उनका एक नारा था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा।
और उन्होंने उसी नारे को बुलंद करते हुए उस गरीब आदमी का, जिसको वोट का अधिकार तो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिलवा दिया था, लेकिन उत्तर भारतीय जनता पार्टी के राज में जब मनोहर लाल खट्टर इस प्रदेश का मुख्यमंत्री था, अनेक ऐसे निर्णय लिए गए थे जिससे आम आदमी दुखी हो गया था, परेशान हो गया। उनके मुख्यमंत्री के पद से हटने के बाद नया मुख्यमंत्री बनकर के आया नायब शरीफ, और उन्हीं के लिए सरकार के जो फैसले थे उन फैसलों को आज बदलने का काम कर रहा है। ये फैसले बदले नहीं जा रहे, ये केवल और केवल दिखावा किया जा रहा है। ये कह रहे हम लोगों को सुविधाएं प्रदान करने जा रहे हैं, फिर पहले ये फैसले लिए क्यों थे जिससे लोग परेशान हो रहे थे। ये केवल अपनी गलतियों को किसी तरीके से उनको छुपाना चाहते हैं। आज इतनी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, मुझे लगता नहीं विधानसभा के चुनाव में 10 का आंकड़ा पार भी भारतीय जनता पार्टी कर सके। आकाश आनंद जी बीएसपी के अपने चंडीगढ़ जिसकी सरकार कर रहा है इनका 3 मिनट धन्यवाद जी, बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष धर्मपाल दिगरा जी, हमारे जिले के प्रधान यशवीर राणा जी, और पार्टी के हमारी साथ में रही हुई विधायिका रेखा राणा जी, और पार्टी के बहुत से सम्मानित साथीगण और बहुजन समाज पार्टी के आए हुए बहुत ही सम्मानित साथियों, सर्वप्रथम तो मैं प्रदेश भर की जनता को आपके माध्यम से एक बधाई देना चाहता हूं कि मुद्दत से लोगों की तमन्ना थी